hope you guys are doing well. I am your educator Anchal Sharma. I hope you guys are doing well. तो आज की क्लास है हमारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले, एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है। एंड ये आज की पहली क्लास है आपके केवीएस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। सो केवीएस में अब काफी वैकेंसीज आ गई हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश का जितना भी सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो आई विल बी डीलिंग विद इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, पीजीटी स्पेसिफिकली हम आज डिस्कस करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। एंड तो ये टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, केवीएस ने वैकेंसीज निकाली, इनके बारे में हमें बात करनी है। और हम सीधा क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल जो नोटिस आया है वही पढ़ेंगे, बिकॉज अब हमने नोटिस किया दैट वी हैव नोटिस दैट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज चेंजिंग, और इस बारी काफी ज्यादा डिफरेंट चेंजेस आपको नजर आए। So let us look at the scheme of the exam for direct recruitment for the postgraduate teacher KVS के अंदर। So आपका जो पेपर है, 180 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले तो 180 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सो द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल होते हैं। वाई प्रॉफिटेबल होते हैं? बिकॉज आपको प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। रिटन एग्जाम से ज्यादा बेटर अब तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए क्या हो गया है, ये एमसीक्यू सेशंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं। and every 180 questions are there are total 180 questions and every question is of 1 mark। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, right? Each question is of 1 mark। The duration of the written test is also 180 minutes। एक क्वेश्चन के लिए you only have 1 minute। This means आज ही आपको अपनी स्पीड पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 question 1 mark, right? And 1 minute। 180 क्वेश्चंस ही आपके पास है, राइट, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। लेकिन जितने भी पार्ट्स हो उसका टाइम डिवाइडेड नहीं है, वो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपके पास पूरा पेपर साथ खुलने के बाद होगा सिर्फ 180 मिनट्स ही। Now, why am I discussing all of these things in detail? Because if you start giving the exam and you do not know anything about the pattern, the exam, or किस तरीके से पेपर आता है, तो it will be very challenging for you। The first step for every child, for every person, for every pupil teacher, आप pupil teachers हैं सारे, वो क्या होगा? To know your syllabus well। अपना syllabus अच्छे से जानना is more important। So let us understand about the nature of the questions and the syllabus in this demo class or in this first class that we have, and in the next class we'll start studying the things that are there। So you have the first section, you have the names and how the nature of the questions would be asked, that is written here। So part 1 will check your proficiency in languages। It can be general English जो आपसे पूछा जाएगा, और general Hindi as we all know। So 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं जनरल इंग्लिश के, तो 20 मार्क्स हो गए है ना। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे, 20 मार्क्स। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी आपको आनी चाहिए। अब जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के अंदर क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, क्या आता है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले ओवरऑल देख लो। दिस इज योर पार्ट 1। ये क्या है? ये आपका पार्ट 1 है, सिर्फ एक पार्ट है ये, जिसकी वजह से 20 क्वेश्चंस आ गए हैं। टोटल 180 है, इसमें से 20 तो चले गए। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, अब ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर आपसे क्या पूछे जाएंगे? जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। जीके, करंट अफेयर्स, जीके, आप जीके कह सकते हो। सपोज करो आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो गए थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो लेवल बहुत हाई आएगा। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और अगर आपसे पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो करंट हैपनिंग्स क्या चल रही हैं, जैसे अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सो वो कौन सा वायरस है जो इंडिया में कुछ वेरिएंट वहां पे आ रहे हैं उसके, सो ऐसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी थरो विद दैट इज समथिंग जो खुद करना है, वो तो कोई हेल्प नहीं कर सकता है ना। सो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपके पास है। सो 5 कर लो, लेकिन आने कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ से आने। देन रीजनिंग एबिलिटी, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 5 मार्क्स के हैं।
एंड कंप्यूटर एबिलिटी भी 5 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर एबिलिटी बेसिकली आईसीटी नाम से एक टॉपिक बहुत फेमस है जो नेट के पेपर्स में भी आता है, नेट सेट के पेपर्स में। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पूछ लेंगे, किसने कौन से कंप्यूटर फाइंड आउट किया है, एंड आपसे बहुत बार पूछा जाता है हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, मालवेयर क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस, वायरस क्या होता है, बहुत नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना सबको जरूरी है। देन एक और नया पार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले ये नहीं था। लुक एट दिस पार्ट 3, दैट इज पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, बिकॉज एवरी टीचर शुड हैव सर्टेन कॉम्पिटेंसीज। ये वर्ड आप मेरे मुंह से काफी ज्यादा सुनोगे। कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज होती है योर ओन सेट ऑफ स्किल्स, आपकी स्किल्स कैसी हैं, व्हाट आर योर स्किल्स, ये होती है कॉम्पिटेंसीज, कि टीचर कितना सीख सकती है, टीचर को क्या बनना है, 21st सेंचुरी की टीचर बनना है, टेक्नोलॉजी में भी अच्छा होना है, बच्चों के साथ भी अच्छा होना है। सो 21st सेंचुरी की टीचर के लिए लीडरशिप क्वालिटी सीखना जरूरी है। उधर से काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं, स्पेशली एनईपी 2020 में भी इस बारे में बहुत बात हुई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। You will understand the types of learners, you will be understanding the learner. This is for 15 marks. एक learner के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे टीचर समझ सकती है learners के बारे में। Understanding teaching learning, वो भी किस तरीके से टीचर पढ़ा सकती है। जैसे I also take teaching aptitude for your paper 1 in UGC NET. So वहां पे हम क्या करते हैं, लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। इनफैक्ट अभी उसकी क्लास हुई थी, हमने यही पढ़ा, टाइप्स ऑफ लर्नर्स ही हम कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड डिपेंडेंट लर्नर या फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। ये फील्ड क्या है, ये वो फील्ड नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ये वो फील्ड है जो क्लास में जो होता है, वो क्लास आपका फील्ड है, बिकॉज आप वहां परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो इस फील्ड में जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स है वो टीचर पे डिपेंडेंट है, जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो खुद भी कुछ अपना दिमाग रखते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फाइंड थिंग्स ऑन देयर ओन। सो ऐसी हम चीजें करेंगे, हम लर्नर्स को समझेंगे, लर्निंग एबिलिटी को। हाउ कैन द टीचर टीच, डायरेक्टली टीचर क्लास में आके पढ़ा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर 3 phases ऑफ टीचिंग। टीचर सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले, क्लास में आने से पहले अपना होमवर्क करके रखती है। टीचर को भी बहुत काम होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फेजेस ऑफ टीचिंग। बहुत मुश्किल है टीचिंग प्रोसेस, इतना भी इजी नहीं है। यही सिखाएंगे आपको यहाँ पे, किस तरीके से टीचर पहले ही क्या करती है, प्लानिंग करके रखती है, उसके बाद टीचर उसका एग्जीक्यूशन करती है, और एग्जीक्यूशन के बाद टीचर उसे इवैल्यूएट करती है, वाज आई एबल टू डिलीवर द थिंग्स प्रॉपर्ली, क्या मैंने बच्चों को ढंग से सिखा दिया, was were the things clear to them, क्या स्टूडेंट्स को मेरी चीज समझ आई। These are the things that the teacher thinks about. So you will be studying all of these things. Creating conductive learning environment, अब टीचर कैसे पढ़ा सकती है, जब इंक्लूसिव क्लासरूम हो, ऐसा क्लासरूम हो इंक्लूसिव। अगर टीचर ने किसी एक भी ग्रुप के बारे में कम जाना, दूसरे के बारे में ज्यादा, तो बच्चों को तो बायसनेस लगेगी, वो नहीं पढ़ेंगे। टीचर को चाहिए हर किसी को इंक्लूड करके पढ़ाना, चाहे वो थोड़ी डिसेबिलिटी रखने वाला भी बच्चा हो या फिर वो कैसा भी हो, लेकिन सबको, कोई भी क्लास, कास्ट, क्रीड, जेंडर, इट डज नॉट मैटर फॉर अ टीचर, एंड यू नीड टू नो दैट। कैसी तरीके से, क्या टूल्स यूज करके टीचर कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। टीचिंग इतना इजी टॉपिक नहीं है, या फिर एक इतना इजी टास्क नहीं है। टीचिंग, यस, डेफिनेटली इज अ थिंग दैट you somehow know your abilities, आपका एप्टीट्यूड आपको पता होता है, लेकिन वो एक स्किल है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो दैट इज वाई टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से ये सारी चीजें फेमस है, कि दिस इज एन एप्टीट्यूड, दिस इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। You can learn more and more tricks, methods to teach the class, to engage with the class. There are helping behaviors, key behaviors that the teacher does, so that the teacher can participate in the class. The teacher can make the class more and more conductive, holistic. Students would participate, learn. उनका locus of control क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से वो मोटिवेटेड होंगे, तब वो पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक नहीं। तो टीचर का ही काम है उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कंडक्टिव क्लासरूम करना। और टीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट है उसी का पार्ट नहीं है। टीचिंग इज अ क्वाड्रीपोलर, टीचिंग एक क्वाड्रीपोलर प्रोसेस है। क्वाड्रीपोलर मतलब 4 चीजें हैं। क्या 4 चीजें हैं, वी हैव अ टीचर, वी हैव अ स्टूडेंट
वी हैव अ कंटेंट एंड वी हैव एनवायरनमेंट। टीचर जहाँ पढ़ा रही है वो स्कूल, बच्चे का कल्चर, बच्चे की हेरिडिटिकली किस तरीके से वो सारे काम करते हैं, उनके घर पे कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा कंस्टिट्यूट करती हैं एक स्टाइल ऑफ लर्निंग, अ चाइल्ड एंड देयर पर्सनालिटी एक्सेट्रा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोग कहते हैं दैट टीचिंग कैसा प्रोसेस है, टीचिंग तो बाइपोलर है, टीचिंग बाइपोलर है मतलब टू थिंग्स आर इन्वॉल्व। कुछ लोग कहते हैं नहीं वो ट्राइपोलर है, हम पढ़ेंगे नहीं वो क्वाड्रीपोलर है। कैसा प्रोसेस है, क्वाड्रीपोलर, बिकॉज फोर थिंग्स आर इन्वॉल्व है। ओके, देन हम पर्सपेक्टिव्स करेंगे एजुकेशन के ऊपर एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में भी जानेंगे। व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ यू कैन मेक अ क्लास मोर इंटरेस्टेड, एंड ये सब भी हमने NEP 2020 में सीख लेंगे। व्हाई, बिकॉज NEP 2020 सेड दैट हमें बच्चों को कैसा रखना है, होलिस्टिक लर्निंग करानी है। होलिस्टिक लर्निंग मतलब ओवरऑल ग्रोथ, तो उसके लिए टीचर्स को भी तो लीडर्स बनना ही पड़ेगा। देन आपके पास आता है पार्ट 4, और इस पार्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक किस लिए पेपर आएगा आपका, और यहाँ है 100 मार्क्स, तो ये मैक्सिमम हो गया है ना। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे, जो हमारे केस में क्या है, इंग्लिश हो गया। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, तो आपका जो पेपर हुआ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का वो 60 मार्क्स का हुआ, जिसमें डेमो टीचिंग हो रही है 30 मार्क्स की और इंटरव्यू हो रहा है 30 मार्क्स का। ओके, तो पेपर के बाद आपके पास क्या है, डेमो टीचिंग है जो कि 30 मार्क्स की है और इंटरव्यू है जो 30 मार्क्स का है। वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग के 15 मार्क्स, इंटरव्यू के 15 मार्क्स विल बी 50-30 फाइनल मेरिट निकलने के लिए। सो 70-30 की रेशो रखी है। व्हाट इज 70-30 यहाँ पे, 70-30 की रेशो क्या है मेरिट लिस्ट के निकलने के लिए, कि आपका ये रिटन एग्जाम के वेटेज निकालेंगे और यहाँ से आपके क्या है, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज चेक होगी, जिसमें डेमो भी होगा इंटरव्यू भी होगा। ये कुछ नया है, दिस इज न्यू, दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी एंड द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट एंड द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेकन टुगेदर, उसको साथ देखेंगे। ठीक है, और फिर बताएंगे भाई आपका क्लियर है या नहीं है। अब आपने पेपर में बहुत अच्छा कर दिया लेकिन इंटरव्यू में और डेमो टीचिंग में अच्छा नहीं किया। अब डेमो टीचिंग क्या होता है, डेमो टीचिंग पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। डेमो टीचिंग फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे क्लास 6 का कोई टॉपिक पढ़ाओ, पहले तो यही चेक कर लिया कि क्लास 6 में क्या आ सकता है, क्लास 7th में क्या आ सकता है, क्लास 8th 9th जो भी वो बोलेंगे, आप जो भी पेपर दे रहे हो PGT TGT क्या दे रहे हो उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे तो आपसे 11th पढ़ाएंगे, 11th 12th। सपोज करो बोल दिया 11th क्लास की हॉर्नबिल हमारी बुक है, कोई चैप्टर पढ़ा के दिखा दो। So I have done my B.Ed and it was such a, like I'm telling you this personal experience. So I went to my college, my teacher just told me that it was pin drop silence, everyone was sitting there. So we are called as pupil teachers. हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं pupil teachers। तो हम टीचर बनना चाहते हैं पर बच्चे हैं अभी, क्योंकि हम एक स्किल मानते हैं टीचिंग को। टीचिंग इज स्किल एज वेल एज एन आर्ट, टीचिंग इज अ साइंस जो हम सीख सकते हैं, बिकॉज इट इज एप्टीट्यूड, हम एक्वायर कर सकते हैं। सो प्यूपिल टीचर्स क्या करेंगी, वो सब बैठे होते हैं, अपना टॉपिक्स लेते हैं, टीचर एक टॉपिक बोर्ड पे लिख देती है, कहती है आपको 15 मिनट्स की प्रेजेंटेशन देनी है, आप कुछ हैंडआउट्स अपना लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, बोर्ड पे लिख के पढ़ाना है वो पढ़ा सकते हो। सो हमारे तो उस टाइम पे हमें पता ही था कि ये टॉपिक्स मिलेंगे, उन्होंने हमें अंदाजा दिया था तो हम लोग वही टॉपिक के चार्ट्स ले गए एंड हमने वही पढ़ाया। एंड जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा टेंसेस, राइट, सो और मैंने पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो आई रोट इट ऑन द पेज ऑन द बोर्ड। देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। टीचर का जब बोर्ड होता है तो आपने देखा है यहाँ पे होता है मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम कितना लोगे, क्या आपका टॉपिक है। जब भी आपके बोर्ड, तो सबसे पहले मार्क्स होते हैं आपके बोर्ड फिल करने के। इसलिए टिप है, ये मैंने गलती करी, मतलब मैंने सीख लिया, पहले गलती कर रही थी मैं, ये तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मुझे जाके बोर्ड पे ऐसे टॉपिक्स ये फिल करना है। इट वाज माय फ्रेंड, उसका मेरा, आई एम यूजुअली रोल नंबर 1 बिकॉज आई एम AA, ओके। सो शी समहाउ आई डोंट नो, उसका भी यही नाम है AA से, तो थैंकफुली वहां पे मेरा जो B.Ed में रोल नंबर 2 था। सो शी वेंट मुझसे पहले and she did the same mistake. She forgot to write the topic, and the teacher, the examiner, it's not our teacher as well, she scolded her that how can you do this blunder, a teacher needs to know कि भाई करना क्या है आपको, पहला टॉपिक लिखना होता है, कुछ भी करो
पहली चीज होती है एक टॉपिक लिखना, बच्चे को बताना टॉपिक के बारे में दूसरा चीज होती है। तो I then somehow understood and I did that and I scored really good. So you have to choose the topic, then you have to know कि कौन सी क्लास में कौन से टॉपिक्स हैं. These are the things that they will analyze. तो डेमो टीचिंग यही होता है, पढ़ा के दिखाना होता है आपको. डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं इसको. क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन, कि अगर मैं सच में क्लास में पढ़ाऊंगी तो कैसा पढ़ाऊंगी. और फिर वो आपसे इंटरव्यू तो लेंगे ही, और इसके हम सब प्रो हो चुके हैं, हम बहुत इंटरव्यूज दे चुके हैं इस एज तक, तो हमें पता है कि हम वो कैसे डील करना है. ये सब आपका, और 70% मार्क्स आपके ऑफकोर्स इस पेपर से देख लिए जाएंगे, मिला के देखेंगे कि आप कितना ज्यादा स्कोर कर रहे हो, एंड फिर आपका ऑफकोर्स पेपर क्लियर है या नहीं है देखा जाएगा. सो अब जनरल इंग्लिश है. जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है? तो जनरल इंग्लिश में आएंगी आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया 10 मार्क्स का ही है इंग्लिश और 10 मार्क्स का आपका हिंदी. सो एक आएगा आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कह लो अनसीन पैसेज. पहला टॉपिक क्या है? अनसीन पैसेज आएगा. एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. अब यहीं पर ही आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वोकैब या फिर कुछ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. साथ में सिनोनिम या इंटोनिम, तो इनका फेवरेट टॉपिक्स होते हैं. सिनोनिम, इंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जैसे अगर सपोज पैसेज के अंदर वर्ड है इमैक्यूलेट, वर्ड है इमैक्यूलेट, ई. ओके, इमैक्यूलेट. उसका मतलब क्या है? आपको इन्होंने ऑप्शंस दे दिए, आपको इसका सिनोनिम बताना, तो आपने उसे चूज किया कि इमैक्यूलेट मतलब बहुत ही सुंदर, मैजेस्टिक, ब्यूटीफुल. सो यू नीड टू नो द वोकैबुलरी, यू नीड टू नो द पैसेजेस. सो ग्रामर तो ऐसे आपका आ ही जाएगा पेपर में. अलग से भी ग्रामर आ सकता है. ग्रामर अलग से भी आता है, जैसे वॉइस या फिर नरेशन. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से आ जाते हैं. कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर द टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड स्टैंड अलोन. तो ये सब पेपर में आ सकता है. यही जो इंग्लिश में है यही हिंदी में चीज है. अब जीके में क्या आएगा? जीके में जनरल अवेयरनेस आएगा, एज आई टोल्ड यू. फिर रीजनिंग आएगा, फिर कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगा. अब यहाँ आ जाते हैं इसके अंदर पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के अंदर क्या क्या आएगा. तो फर्स्ट टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग लर्नर. सो बेसिकली पेडागोजी पहले इधर इंक्लूडेड होता था, इसके साथ ही पार्ट 2 में अब उसे अलग से करके इस तरीके से दिखा दिया. सिंपल है, कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ. सिंपल पेडागोजी जो आती थी, पेडागोजी अब हम किसकी करेंगे? इंग्लिश स्पेसिफिक, प्लस साथ में और टीचिंग एप्टीट्यूड. सो पिछले 3 इयर्स से मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, एंड आई थिंक हर एग्जाम में हमने पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा के ये देख लिया है कि ये एक बहुत ईजी टॉपिक है. हमें लगता है ये मुश्किल है, पर ये मुश्किल नहीं, ये स्कोरिंग है. एंड आई एम टेलिंग यू, ये आई एम प्रॉमिसिंग यू, इसके बाहर नहीं आएगा. आप डील कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड्स ही समझने हैं. आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, अब आप सीटेट का पेपर दोगे, यही सारी चीजें वहां आती हैं सीडीपी के नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी. तो पेडागोजी का ही सेक्शन है, नेम चेंज करके थोड़ा सा आपको डराया जा रहा है, डरना नहीं है. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट. मैच्योरिटी और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? ओके, एक्वायरिंग और आपकी लर्निंग में क्या फर्क है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ आएंगे. प्रिंसिपल्स एंड डिबेट ऑन डेवलपमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंट. तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ तो आप मेजर कर सकते हो, आपकी हाइट. डेवलपमेंट आपका कॉग्निटिव स्किल्स होता है, तो इतना मेजर नहीं कर पाते, और वो एक मल्टी डायमेंशनल चीज है. देन यू हैव डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, देन फिजिकल, कॉग्निटिव, साइको, इमोशनल, मॉरल एटसेट्रा, एंड उसकी डेवलपमेंट की इम्प्लीकेशंस भी आ सकती है. देन एडोलेसेंट लर्नर्स के नीड, चैलेंजेस, उनके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे दिया जाता है, वो भी. अब लर्नर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा बच्चा तो नहीं है, थोड़ा बड़ों की क्लास में आप टीजीटी के लिए दे रहे हो तो एडल्ट के लिए आएगा, है ना. अगर छोटे बच्चों के लिए दे रहे हो, पीआरटी के लिए, तो यंग लर्नर्स के बारे में बोल लेंगे. एडोलेसेंट लर्नर्स यहाँ पे ज्यादा आ सकते हैं. रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, मतलब ऐसी कुछ स्कीम्स अगर इससे रिलेटेड आई हो, या फिर कोई स्कूल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी वियर्ड एग्जाम्पल ही लो क्योंकि अब नहीं आता ये पेपर में. मिड डे मील एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था. तो बच्चों की एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे आ सकता है, कि क्योंकि कंपल्सरी एजुकेशन हमने बोला हुआ है टिल द एज ऑफ 14.
तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक मिड डे मील नाम की स्कीम, जिसमें हम बच्चों को खाना देंगे, पहले वंस देते थे, अब ट्वाइस देते हैं, ठीक है, वो हमने स्टार्ट करा प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे स्कूल जाए एंड हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज ठीक हो जाए। सो वो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आ सकता है, एंड रूसा के बारे में आ सकता है ना। तो ये सारी स्कीम्स हैं, इसके लिए हम MHRD, जो कि अब चेंज हो गया है MOE के नाम से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसकी साइट को स्क्रॉल किया करेंगे रोज रात को और उसको ढंग से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्कीम दीक्षा के बारे में, हम पढ़ेंगे निपुण के बारे में ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे हमारे स्वयं प्रभा चैनल्स के बारे में भी, स्वयं प्रभा इनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीजें, कोई अगर मूक चैनल्स हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें जरूरी है। जिस तरीके से हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, आज से प्रॉमिस है हम लोग क्या स्क्रॉल करेंगे, MOE की वेबसाइट, इसकी MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD का नाम चेंज कर दिया गया है, MHRD का नाम अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हमारा सेकंड, इसी का ही थर्ड पार्ट का सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, किस तरीके से टीचर्स पढ़ाती हैं। अब इसके अंदर आती है थ्योरीज, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरीज। फॉर बिहेवियरिज्म वील बी डीलिंग विद स्किनर, BF स्किनर के बारे में, पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव के अंदर हम जीन पियाजे पढ़ेंगे, ये हर पेपर में आते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर हम लेव वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। इनफैक्ट आई विल तो ऐड वन मोर, सोशल लर्निंग में ब्रूनर भी पढ़ेंगे, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सोशल लर्निंग। Then we will study on the implications. What is the role of a good teacher? What is the role of a good learner? What is the nature of a teacher-student relationship? Then choice of learning methods. Teaching के दो methods होते हैं। क्या methods हैं? या तो वो teacher centered होगा, टीचर के अकॉर्डिंग सब होगा, या वो किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। तो दो तरीके से पढ़ाई होती है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट सही रखना, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड पावर। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कैसे हो सकती हैं, आप कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो, कैसी प्लानिंग करते हो, कैसा क्रिएट करते हो एनवायरनमेंट एंड द स्पेस। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आजकल हम करा रहे हैं बच्चों को, इसे हम क्या कह सकते हैं, वी ऑल्सो विल स्टडी अबाउट डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, ये ऐसी लर्निंग है जो क्या होती है, क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर इंस्टिल करती है, फिर वो क्या करते हैं, सेल्फ लर्निंग करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम हर तरीके की लर्निंग को पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कैसे लेसन प्लान्स बनते हैं, कौन सा मटेरियल और रिसोर्सेज जरूरी है। इसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, या फिर इंस्ट्रक्शनल टूल्स, या फिर टीचिंग एड्स, इनके नाम से इन सब टूल्स को जानते हैं। जैसे कभी आपको कलाइडो, अभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोजेक्टर की नीड है, कभी सिर्फ मैप से पढ़ना है, कभी एग्जीबिशन पे लेके जाना है, तो ये सब चीज। Then we will study about information communication technology, that is ICT, that is used in teaching. We will study about the evaluation. अब evaluation another very important topic, बहुत important है। So CCE क्या है, continuous comprehensive evaluation, उसके बारे में पढ़ेंगे, और tools भी। evaluation जैसे एक हो सकती है diagnostic evaluation, एक हो सकती है placement evaluation, then there can be formative evaluation, and there can be summative evaluation. These are the types of evaluation that are needed. Creating conductive learning environment, कैसे आप learning environment अच्छा बना सकते हो, प्लस assessment भी पढ़ेंगे। So measurement, assessment दो और टॉपिक हैं। उसके बाद हम कैसे क्लास को कंडक्टिव बना सकते हैं, इधर से ही आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि आप क्लासरूम में डाइवर्सिटी रखो, डिसेबिलिटी अगर बच्चों के अंदर हो तो भी उनको इंफीरियर फील ना कराओ, इसे क्या कहते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम। कैसा रखना है क्लासरूम को, इंक्लूसिव, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, स्कूल मेंटल हेल्थ। देन डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, तो कैसे आप स्कूल को एक रिसोर्सफुल जगह बना सकते हो। अब लीडरशिप के अंदर क्या आ सकता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, आपसे टीचर क्या क्या सिखा सकती है आपको, या आपको क्या सीखना है। इज लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अ पर्सन हु हैज self efficacy and good self worth,
एक बंदा जो अपने बारे में ज्यादा जानता है, अच्छा जानता है, वही अच्छी टीचर बन सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टीम लीडर्स बनते हैं। तो टीम बिल्डर की क्वालिटीज, इनिशिएटर की क्वालिटीज, कि ऐसा बच्चा ही सबसे ज्यादा लीडर बनेगा। वो कोच बन सकता है बच्चों का, वो मेंटोर बन सकता है बच्चों का। टीचर सिर्फ ऐसे टीचर नहीं है, ये सब रोल प्ले करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, स्कूल में कैसे आप लीडरशिप में जा सकते हो, किस तरीके से आपने विजन बना सकते हो, आपका ब्रॉड विजन होने चाहिए। यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग, किस तरीके से एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, ये सब चीजों में टीचर, स्टूडेंट, बच्चे, आप कह सकते हो पेरेंट्स, इन सब का रोल प्ले होता है। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ आपका टाई अप हो ही जाए। बिकॉज जब आप पीजीटी में आते हो तो अब आपको डेफिनेटली फिर कॉलेजेस पे जंप करना है, तो आपके पास इंटर्नशिप्स जैसी चीजों के फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे टीच इंडिया एक कैंपेन है, सबको पता होता था, इंटर्नशाला पे सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं इंटर्नशिप्स क्लास के बाद, समर ब्रेक, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। देन पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन के अंदर तो हम पूरा एनईपी 2020 पढ़ेंगे। ओके, हम पेडागोजी, करिकुलम, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग पढ़ेंगे। देन हम चाइल्ड के राइट्स, पर्सपेक्टिव्स, उनकी किस तरीके से राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारे पास एजुकेशन एक्ट है 2009 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, historically studying the national policy in education, school curriculum principles, all of this will be there. And of course then you have the last section जो आपका क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी देख लेते हैं। ये भी देखो, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, द वेटेज ऑफ द रिटन is written and professional competency will be evaluated in ratio 70-30, ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। हाँ, तो अब आ जाते हैं इस पे, ये आपका सिलेबस है पीजीटी का। सो व्हेन आई चेक्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इससे ये पता लगा मुझे कि ये जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, ये मोस्टली ऊपर की 2 लाइंस आपकी 11th क्लास है, ठीक है, ये 2 लाइंस 11th क्लास है, और ये आपकी 12th क्लास है। तो हम 2 टीचर्स हैं इंग्लिश की, तो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे और आपको पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर। सो इसे रीड कर लेते हैं। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस, आपको उसकी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, आपके 11th एंड 12th के सब्जेक्ट्स यहाँ से इंग्लिश की बुक से बेसिकली आपके टॉपिक्स लिए गए हैं। However, the questions will be testing the deep knowledge of a child and the application of these concepts at the postgraduate level. तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा जो बच्चों से पूछ लेते थे आप, डिटेल डीप क्वेश्चंस आएंगे आपके अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए। रीडिंग के अंदर एज आई टोल्ड यू, अब ये कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, एक आएगा सेक्शन रीडिंग का, जिसमें अनसीन पैसेज दिया जाएगा। द अनसीन पैसेज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, कुछ पैसेजेस होते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ आते हैं, फैक्ट्स बेस्ड है, कुछ होते हैं डिस्क्रिप्टिव, कुछ होते हैं लिटरेरी, कुछ हो सकता है ये किसी नॉवल से ले लिया, उसे लिटरेरी पैसेज कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव कोई स्टोरी सुना रहा है, और फैक्चुअल फैक्ट्स के साथ है। यहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन चेक की जाती है। इसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते ही क्यों है, क्योंकि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, कॉम्प्रिहेंड समझ रहे हो चीजों को। एंड अनसीन केस पैसेज, केस बेस्ड पैसेज आते हैं यहाँ पे, वर्बल, विजुअल या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आपसे नोट मेकिंग और समराइजेशन ऑफ द पैसेज के बारे में भी आ सकता है। नोट मेकिंग एक 11th-12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए। फिर आपके क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्या आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोटिस राइटिंग, फेवरेट ही होता है, हर पेपर में आ जाता है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशंस, रिप्लाईज, लेटर्स बेस्ड ऑन विजुअल एंड वर्बल इनपुट, देन आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीच राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल इन नेचर हो सकता है। देन आपकी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, क्लासिफाइड वाली, ठीक है, टू लेट और ये सारी वाली जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स है। देन पोस्टर मेकिंग आ सकता है, पोस्टर मेकिंग, राइटिंग स्पीच, जो कि 120 से 150 वर्ड्स तक की होती है। एंड यहाँ पे ये पेपर अब एमसीक्यू नहीं है बाय द वे, है ना, तो ये पेपर ऐसे आएगा, डिबेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, वो भी पेपर में आता है। तो आपसे
याद रख सकते हो, नोटिस आ सकता है पेपर में, स्पीच काफी बार, मतलब हर पेपर में ऑलमोस्ट आता ही है, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, रिपोर्ट राइटिंग आता है, ऐसे ही कुछ सीन डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस वो आता है। देन और क्या आता है, और पेपर में आ सकता है आपसे, ऐसा डिबेट तो हो गया ना, लेटर राइटिंग, लेटर आ सकते हैं, ये आ सकता है। नोटिस राइटिंग भी, तो नोटिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट मेकिंग भी लिख लो। फिर ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपसे, टेंस और क्लॉजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा। टेंसेस, या फिर हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, देन वॉइस, नरेशन एंड डिटर्मिनर्स, ये सब टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेंटेंस होता है ना, उसको अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर उनको ट्रांसफॉर्म करना है, इम्पेरेटिव से किसी और में चेंज करना होगा, ऐसे। फिर आ जाते हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस पे, जिसको हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे ही। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अब ये 11th क्लास का है, जैसे मैंने आपको बताया था। अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, discovering Tute, the saga continues, the Lambertum Top, the voice of the rain, childhood, the adventure, Silk Road, father to son, the summer of the beautiful white horse, the address, Mother's Day, birth, the tale of Melon City. These are the topics from your 11th standard. मुझे मेरा टाइम याद आ गया, ठीक है, बहुत पढ़ा है हम लोग हॉर्नबिल से, पूरी पूरी बुक हम लोग, यू नो, आई यूज टू स्टडी विद माई कलर्ड पेन, मुझे रेड पेन से पढ़ना हमेशा पसंद है। जो भी मेरी बुक में मैम बताती थी, मैं रेड पेन से लिखती थी। सो माई मदर यूज टू स्कोल्ड मी, सो माई मदर इज अ टीचर, okay, I'm from Ryan International School and my mother is a teacher teaching there, so she used to say that book को गंदी कर रहे हो तुम, मत करो ये, इस पेन से मत लिखो, don't use so much highlighters and everything, but I used to love it because ऐसा लगता है that ज़्यादा याद रहता है। So it's just a tip if you want to take, try to use different colors, try to use sticker pens and, you know, just pens and stickers use करो, नोट मेकिंग करो, अच्छी अच्छी चीजें, यू नो, क्रिएटिव बनाओ अपने स्टडिंग के प्रोसेस को, बिकॉज इट इज अ स्टडी एज वेल दैट यू टेंड टू रिमेंबर थिंग्स मोर, ज्यादा याद रखते हो आप अगर आप कुछ डिफरेंट कलर की चीजें पेन यूज करोगे, एंड रेड तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है, तो इसलिए रेड यूज करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स अब हम पढ़ेंगे कैसे, बुक को मैं यहीं पर ही ओपन कर दूंगी, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं उससे, पोइट्री जो भी पोइट्री के तरीके से, प्रोज होगा प्रोज के तरीके से पढ़ेंगे। देन 12th स्टैंडर्ड से द लास्ट लेसन, then Lost Spring, Deep Water, The Tramp, Indigo, Poets and Pancakes, The Interview, Going Places, My Mother at 66, very pretty, बहुत बहुत प्यारी पोएम है, it is one of my favorite poems, and यहाँ पे The Portrait of a Lady, खुशवंत सिंह, lovely, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, A Roadside Stand, Aunt Jennifer's Tiger, ये भी मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है, The Third Level, The Tiger King, Journey to the End of the Earth, The Enemy, On the Face of It, Memories of Childhood, Cutting Off My Long Hair, We Too Are Human Beings. So these are the topics, or these are the syllabus, these are the, you know, you can say the chunks of lessons and poetry that we need to study in greater detail. इनको तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो आई होप आज की क्लास में ये तो सबको समझ आ गया है कि हमारा सिलेबस कैसा है। सो सिलेबस एज आई टोल्ड यू 180 मार्क्स का हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम जरूरी नहीं है, आपका और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-30 की रेशो याद रखना, इंटरव्यू, डेमो, तो कीप ऑन स्टडिंग एंड ब्रशिंग योर स्किल्स। एक अच्छी टीचर तब बनोगे जब औरों को पढ़ाओ, तो जो भी पढ़ो जाके अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ। मैं बचपन में यही किया करती थी, अगर आपने बचपन में टीचर टीचर खेला है, यू विल बी अ टीचर, अगर आपके पास वो स्किल है। आई यूज टू डू इट विद माई सिस्टर, राइट, उन्हें बिठा देती थी मैं जब वो आती थी स्कूल से, और जो भी सीखा होता था उन्हें उससे पढ़ाती थी, एंड न्यूज़पेपर्स को एज अ कॉपी चेक करती थी। सो दैट इज इन मी, राइट।
आपके अंदर भी ऐसा जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। सो प्रैक्टिस करो, ट्यूशंस ले सकते हो, यू नो इट्स नॉट ओनली यूर डूइंग इट फॉर मनी, यू डू इट फॉर यू नो knowing the process better. The more you teach, the more you learn. No one is proficient in everything. You cannot be expert in doing everything. मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें मैं भूल चुकी होंगी, सबको याद नहीं रहेगा. I also have to study again. So you becoming a teacher does not mean that you know everything. What is teaching? पहला टॉपिक क्लास में मैं यही कराऊंगी. Teaching is when you deliver facts and knowledge or anything from a more knowledgeable one to a less knowledgeable one. एक टॉपिक पे तुम्हें ज्यादा नॉलेज है तो तुम क्या हो गए हो, एक टीचर बन गए हो उस टॉपिक के. नाउ टीचिंग कैन बी ऑफ एनी टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, कभी भी कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हो. ठीक है, कभी कभी दोस्त सिखा देते हैं, सीखने के लिए बैठे नहीं थे लेकिन सीख गए, लाइफ लेसन आ गए, एक्सपीरियंसेस हो गए. सो हर तरीके की टीचिंग होती है. सो इट यू लर्न विद योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. ट्राई टू रीड द बुक्स अगेन एंड अगेन, बट ट्राई टू टीच इट ऑल्सो. पढ़ाने का भी ट्राई करो. किसी और को नहीं पढ़ा पा रहे हो तो एक वीडियो सामने ऑन करो, कैमरा, उसको देख के पढ़ाओ और फिर सुनो कि वाज आई गुड इनफ, was I good, was I doing, was my diction good, was I very confident, तो मैं कैसा डेमो दे रही हूँ. प्रैक्टिस करो, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स. ओके, practice that is definitely going to, that is something that is going to make you good at everything. Read a lot. उधर से ही आपकी क्या इंक्रीज होगी, स्पीड. तो स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये लगता है मुझे, बिकॉज 1 मिनट मिल रहा है 1 क्वेश्चन के लिए, तो इस चीज के लिए तो स्पीड आपकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साथ में ये वाला जो सिलेबस है इसके लिए तो आई वुड ओनली से कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इसके लिए तो बस पढ़ो. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली क्रिएटिव राइटिंग की, उतनी ज्यादा अच्छी चीज आपके लिए हो गया. सो आज ही राइट अ लेटर टू योर सोसाइटी के, सोसाइटी के लीडर जो है आपके, कि हमारे घर पानी नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आज एक लेटर लिख लो स्टेटिंग दैट हमारे घर की पाइपलाइन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड वी आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज पानी नहीं आ रहा है. एंड अपने सेक्रेटरी को, आप बेसिकली अपने अपार्टमेंट के, अपने घर के, अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हो. ट्राई करो, एक बार ट्राई करो. तो बहुत टाइम से नहीं लिखा होगा बहुत सारे बच्चों ने. इफ यू विल ट्राई दिस, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, सो विद दिस आई वाइंड अप द क्लास. आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में से टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली हम इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक से स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम कुछ और चीज करेंगे, है ना. So with this I'll wind up. Thank you. Have a wonderful day. I'll see you in the next class. Till then ये homework करना. आज सब लोग letter लिख रहे हैं अपने secretary को. Okay. Thank you and bye bye and have a wonderful day. Okay, so I got a message that note करनी है 2-3 चीजें. Yeah, so you can note these things. टाइम दे देती हूँ मैं नोट करने के लिए, नहीं करती हूँ मैं क्लास ऑफ अभी, पहले एक बार आप नोट कर लो. So I'll give you 2 minutes for every class. एक बार just note it and then only I'll switch it off. आज कुछ start नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, एकदम chill है.
ओके, सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. इट्स अ शॉर्ट स्टोरी बाय खुशवंत सिंह. किसी को याद है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्या बात करता है? सो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बेसिकली टॉक्स अबाउट द राइटर एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर एंड द लॉस्ट पॉसिबिलिटी दैट ग्रैंड मदर कैन बी यंग. कभी हो सकती है ग्रैंड मदर यंग? बिकॉज मैंने तो उनको हमेशा इसी तरीके से देखा है. सो दैट इज व्हाट हम डिस्कस करने वाले हैं. ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना, इसे भी नोट कर लो, है ना. सो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द टॉपिक जिसको स्टार्ट कर लेंगे. सो खुशवंत सिंह का वर्क है एंड वो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं चाइल्डहुड से एडल्ट के टाइम. Right, so he will say that he has always seen his grandmother as an old woman and refuses that कोई possibility हो सकती है कि वो भी कभी young होगी, कभी बहुत pretty होंगी, कभी सुंदर होंगी. Now throughout the story he will talk about the characteristics of the grandmother only. She loses touch with her grandson, then she grew up and किस तरीके से her husband used to treat her, ये सारी बातें वो वहाँ पे करते हैं. इनफैक्ट डॉग्स, होम, चपातीज जैसे इतनी इंटीमेट चीजों के बारे में उन्होंने ये ब्यूटीफुल सा वर्क लिखा है. एंड ये भी बोलेंगे कि हाउ सैड ही इज कि जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनका जो लिंक था अपनी ग्रैंडमदर के साथ वो भी चला गया. सो ग्रैंडमदर के साथ जो लिंक उन्हें चाहिए था वो भी नहीं रहा. दैट वाज आल्सो समथिंग जिसके बारे में वो बात करते हैं खुशवंत सिंह. और क्या बात करते हैं वो, और क्या बात होती है? जब 5 years बाद वो वापस आते हैं सो उनकी ग्रैंड मदर सेम ही लग रही होती है उनको. उन्हें लगता है एक भी दिन वो बहुत बड़ी हुई है, वैसी की वैसी लगती है 5 years बाद भी. ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे इसके साथ, बहुत सारी चीजें हैं. चलो तो आप ये नोट करोगे. आई विल स्विच ऑफ द कैमरा आफ्टर 2 to 3 minutes. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पहले भी.